ये अपडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिस को लेकर। ये नोटिस यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो आइए हम इस नोटिस को समझ लेते हैं। ये नोटिस ये कह रहा है कि जो प्रोसेस है एनरोलमेंट का काउंसलिंग के लिए वो शुरू हो चुका है, और जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन थे वो उनके बेसिस पे आपके वेरिफिकेशन हो रही है जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे थे काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन के टाइम। इट इज़ नोटेड दैट सम ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन फॉर पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी हैव नॉट अपलोडेड द रेलेवेंट वैलिड सर्टिफिकेट्स। मतलब कि अगर आपने अपने रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स जो कि वैलिड हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, जो कि मैं पहले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियोज़ में आपको क्लियर कर चुकी हूँ, वो अगर आपने अपलोड नहीं करे हैं तो आपका कैटेगरी वाइज आपका उस कैटेगरी में एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और it is further informed that in absence of authentic valid document, the candidate shall not be considered as reserved category but will be converted as a general category। जो मैंने अभी आपको बताया, आप general category में आ जाएंगे। Also, verification of documents for reserved category is provincial and is subject to production of authentic document at the time of reporting at their allotted college। मतलब जब आप अपने allotted college में जाके रिपोर्ट करेंगे तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना वहाँ पर भी दिखाना होगा, और वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका फाइनल एडमिशन माना जाएगा। ये जो वेरिफिकेशन है ये प्रोविंशियल वेरिफिकेशन है। अगर कोई भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो कि आपने अपलोड किया था वो बाद में जाने के बाद फ़ेक माना जाता है, फ़ेक प्रूव होता है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंडिडेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे मतलब बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि यूनिवर्सिटी मांग रही है उससे ही अपलोड करें, उसमें कोई भी फ़ेक डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। और दिल्ली रीजन की 85% सीट्स रिज़र्व्ड हैं, ये यूनिवर्सिटी दोबारा इन्फॉर्म कर रही है। अगर आपने किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल या इंस्टीट्यूट से, मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हैं तो दिल्ली रीजन के आपने स्कूल से पास आउट किया है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज था, तब आप दिल्ली कैंडिडेट माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रह रहे हैं कहीं बाहर स्टेट में और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टडी की हुई है तो आप आउटसाइड माने जाएंगे, ऐसा नहीं है। तब भी आप इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट ही माने जाएंगे क्योंकि आपने दिल्ली के एफिलेटेड कॉलेज से स्टडी की हुई है, तो यू आर कंसिडर्ड इनसाइड दिल्ली पर्सन। और आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए 15% सीट्स जो हैं रिजर्व रहती हैं, और आपको करेक्ट रीजन फिल करने के लिए कहा जाता है जो कि आपका NCT दिल्ली का होता है अगर आप इनसाइड दिल्ली हैं तो, और आउटसाइड दिल्ली हैं तो आपको आउटसाइड दिल्ली फिल करना होता है। तो रीजन का आप ध्यान रखिए। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड अपडेट। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। IP यूनिवर्सिटी के लिए सारी अपडेट्स इस चैनल पे आपको मिलेंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर, कैसे एडमिशन लेना है, क्या सीट फ्रीजिंग है, क्या सीट फ्लोटिंग है, सब कुछ आपको यहीं पर एक्सप्लेन किया जाएगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।